ताजमहल दुनिया के 7 अजूबों में एक अजूबा। दोस्तों, ताजमहल प्यार की जीती जाती निशानी है। किसी ने सच ही कहा है, इस दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, एक वो जिन्होंने ताज नहीं देखा और दूसरे वो जिन्होंने ताज देखा है। होंगे दुनिया में एक से बढ़कर एक इमारतें, लेकिन ताज जैसा कोई भी नहीं, क्योंकि इसकी बुनियाद में एक बादशाह ने अपना दिल रखा है। आज आप इस वीडियो में ताजमहल के बारे में कुछ ऐसी बातें जानिएगा जो शायद आपने सुनी ही ना हो। दोस्तों, शाहजहां ने मुगल वास्तुकला के साथ भारत के प्राचीन इतिहास को काफी पहले मिला दिया था। ऐसी भव्य इमारत दुनिया ने पहले कभी नहीं देखी थी। वास्तुकला का इससे शानदार नमूना दुनिया में और कहीं भी और कोई भी नहीं है। ताजमहल का निर्माण 1631 में शुरू हुआ था, जो कि 1653 में पूरा हुआ। ताजमहल के निर्माण में पूरे 22 साल लगे थे। इसके निर्माण में 20,000 कारीगर और मजदूरों ने काम किया था। वास्तुकला का ऐसा शानदार नमूना दुनिया में और कोई भी नहीं। इसकी दीवारों की नक्काशी इटली के कारीगरों से सीखी गई थी। वहीं उज़्बेकिस्तान के बुखारा से संगमरमर को तराशने के लिए कारीगरों को बुलाया गया था। ईरान से कैलीग्राफी करने वाले कारीगरों को बुलवाया गया और पत्थर तराशने के लिए बलोचिस्तान से कारीगरों को बुलाया गया था। ताजमहल के नक्शे को पूरा करने के लिए 37 लोगों की टीम बनाई गई थी, जहां पर बहुत दूर दूर से कारीगरों को बुलवाया गया था। आप सभी को यह जानकर बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं होगा कि दुनिया की सबसे खूबसूरत कैलीग्राफी ताजमहल पर की गई है। जैसे ही हम ताजमहल के दरवाजे पर जाते हैं, दरवाजे पे बड़ी ही खूबसूरत लिखावट में लिखा है कि हे आत्मा, तू ईश्वर के पास विश्राम कर, ईश्वर के पास शांति के साथ रह तथा उनकी परम शांति तुझ पर बरसे। इस खूबसूरत लिखावट को तुलहुत लिपि में लिखा गया है और इसे डिज़ाइन अब्दुल हाक ने किया था, जो कि ईरान के रहने वाले थे। इस खूबसूरत लिखावट को देखने के बाद शाहजहां ने उन्हें एक नए नाम की उपाधि से बुलाया था, जो कि बाद में जाकर अमानत खान के नाम से मशहूर हुए। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि दुनिया की सबसे बड़ी इमारत कुतुब मीनार को कहा जाता है, जो कि 72.5 मीटर है, लेकिन ताजमहल की ऊंचाई 73 मीटर है, जो कि इससे 0.5 मीटर ज़्यादा लंबी है। शाहजहां ने मुगल वास्तुकला के साथ भारत के प्राचीन इतिहास को मिला दिया था। इसमें कई तरह के पत्थरों का इस्तेमाल किया गया था, जैसे कि सफ़ेद संगमरमर, जो कि राजस्थान के मकराना से मंगाए गए थे, जेड क्रिस्टल जैसे पत्थर चाइना से मंगाए गए थे, लैपिस लाजुली अफगानिस्तान से मंगाए गए थे, टर्कोइस तिब्बत से, जैस्पर पंजाब से और सैफायर श्रीलंका से मंगाए गए थे, कैरनीलियन अरब से मंगाए गए थे और ऐसे कुल 28 बेशकीमती रत्नों को सफ़ेद संगमरमर में जड़ा गया था। इन चीज़ों को विदेश से आगरा मंगाने के लिए 1000 से भी ज़्यादा हाथी इस्तेमाल किए गए थे। दोस्तों, ताजमहल की नींव बनाते वक्त ताजमहल के आसपास बहुत से कुएं खोदे गए थे। इन कुओं में कुछ लकड़ियों का इस्तेमाल किया गया था, जैसे कि अवनूस और महोगनी के लट्ठे डाले गए थे। ये कुएं ताजमहल की नींव को मजबूत बनाते हैं। अवनूस और महोगनी की लकड़ियों में एक खासियत होती है
कि इन्हें जितनी नमी मिलती रहेगी वो उतनी ही फौलादी और मजबूत रहेगी। और इन लकड़ियों को नमी ताजमहल के पास बहने वाली यमुना नदी से मिलती है। अब क्योंकि यमुना नदी का पानी धीरे धीरे कमता जा रहा है, इस वजह से ताजमहल की नींव में और दीवारों पर कुछ रेशे यानी कि कुछ दरारें भी नजर आ रही हैं। दोस्तों, जब औरंगजेब शाहजहां के बेटे ने उस पर हमला कर दिया था और आगरा को अपने कब्जे में कर लिया था, उस वक्त जब उसने अपने पिता से उसकी आखिरी इच्छा पूछी तो शाहजहां ने कहा था कि वो उसे एक ऐसे कैद खाने में डाल दे जहां से वो ताजमहल को सीधा देख सके। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि शाहजहां एक ताजमहल बनवाना चाहता था काले संगमरमर का, जिसमें वो अपनी कब्र बनवाना चाहता था मरने के बाद। मगर आर्कियोलॉजिकल टीम के हिसाब से ऐसी किसी भी तरह की कोई भी सबूत या चीज़ें नहीं मिली हैं जो कि ये साबित करे कि वहाँ पर वो काला संगमरमर का कोई भी ताजमहल बनवाना चाहता था। रविंद्रनाथ टैगोर ने ताजमहल के लिए कहा है कि वक्त के गाल पर एक आंसू, हमेशा हमेशा के लिए। उन्होंने ताजमहल की छवि को और उसकी खूबसूरती को एक थमे हुए आंसू की तरह बताया है, जो कि वक्त के गाल पर हमेशा हमेशा के लिए थम चुका है।